वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर योगेश पाटिल, आप सबका योपा। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। कॉमन मिथ्स अबाउट नी सर्जरी। घुटने के सर्जरी के बारे में कॉमन मिथ्स क्या है, क्या क्या गलत सोचते हैं लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के साथ जो आप सभी लोग मुझसे पूछते हो। क्या मैं घुटने का ऑपरेशन करने के बाद में सीढ़ी चढ़ उतर सकूंगा? क्या मैं अपने बच्चे की शादी में डांस कर सकूंगा? क्या मैं एक लंबी वॉक पे जा सकता हूँ? क्या मैं गार्डन में चल सकता हूँ? कुछ लोग तो इतने डरे हुए होते हैं, उन्होंने सुना होता है कि घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद में आपके बिस्तर से भी आप उठ नहीं सकते। ऐसे ही कई सारी नेगेटिव चीज़ें जो है, एक अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसका इंसिडेंस कितना है, जस्ट सी, लुक एट इट, हाउ सक्सेसफुल दिस सर्जरी इज। 99% केसेस सक्सेसफुल ही होते हैं। इफ़ यू सी व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन द नी, ये आप सिंपल एक गूगल पे आप जस्ट एक क्वेश्चन डालिए कि व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आफ्टर नी सर्जरी और आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। उसका फर्स्ट स्टेटमेंट इधर लिखा हुआ है कि इट इज़ जस्ट 1%। मतलब 100 में से 99 नी रिप्लेसमेंट्स सक्सेसफुल होते हैं। पेशेंट्स उठते हैं, सेम डे चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, सेकेंड डे से वो फ्री होके चलने लगते हैं। कितने लोग हैं जिनको ये सर्जरी उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला के दे रही है। वो लोग उठ के अपने पैरों पे इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी मैं जाऊंगा 4 धाम में, अभी मैं जाऊंगा फॉरेन ट्रिप पे, अभी मैं जाऊंगा अपनी बच्ची की शादी में, यूएस में है 10 साल से बेटा, उन्हें मिलने जाना है। सर्जरी कराने के बाद में विद इन अ मंथ दे आर फिट फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। आप सबके ये कॉमन क्वेश्चंस इसी एक सिंपल फैक्ट के अराउंड बेस्ड है कि क्या मैं अपनी डे टू डे रोजमर्रा की मेरी जिंदगी, ये तो हवाई बातें बहुत सारी हो गई, ये घूमेंगे नाचेंगे, साइकिल चला रहे लोग, सब चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे, मांडी डाल के बैठ सकते हैं कि नहीं पूछते हैं। बट उस जॉइंट की भी एक लिमिटेशंस है, उसकी भी लाइफ है। आप अपने सर्जन के साथ में डिस्कस करके, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम लोग जो यूज़ करते हैं, हाई फ्लेक्स नी, कंप्लीट बेंडिंग, पेशेंट डायरेक्टली ऐसे मांडी डाल के बैठ के उठ सकते हैं बिना सहारे के। वो पैर मूवमेंट करना, चलना फिरना सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा लोगों का जो डर है वो ये है कि क्या मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा। ये सर्जरी आपको डिपेंडेंसी नहीं, इंडिपेंडेंस देने के लिए है। आप जो भी चीज़ें नहीं कर पाए हो वो आप सब कर सकोगे। उसका परफेक्ट जो प्रोटोकॉल है, रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस, उसमें 1% केसेस में भी फेलियर क्यों होता है आपको पता है? यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू नो कि 95% ऑफ द टाइम्स जो 1% केस, मतलब 100 में से जो एक केस है जिसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसमें भी 95% ऑफ द टाइम पेशेंट की ही कोई गलती या मिस्टेक या कुछ प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करने की वजह से, एंड ओनली 5% ऑफ द टाइम्स जो मैक्सिमम लोग के बीच में डर है कि अरे वो ऑपरेशन बराबर होगा कि नहीं, ऑपरेशन बराबर करेंगे कि नहीं, सर्जन का कुछ मिस्टेक होगा या फिर कुछ हॉस्पिटल में कुछ गलती हुई होगी। सो मेनी थिंग्स, ओनली नेगेटिविटी। एक एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, जो कॉमनली मेरे पास में एल्डरली या आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो ये है कि जब भी वो चल के आते हैं तो चलने के ऊपर से ही मैं बता देता हूँ कि क्या इनकी प्रॉब्लम हो गई है, कितने कौन से स्टेज में है आर्थराइटिस के। मेरा मेन मैसेज ये है कि अगर आप राइट टाइम पे कंसल्ट करोगे तो उसको वो आप फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, सप्लीमेंटेशंस ऐसे देके नी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। मेरे पास में सब राइट टाइमली लोग आ रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों को 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स अटेंडिंग माई ओपीडी इन द नी ओपीडी डू नॉट रिक्वायर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, क्योंकि वो लोग सही टाइम पे आके टाइमली कंसल्ट कर रहे हैं और उसके बारे में उन्हें अवेयरनेस है, उन्हें होने नहीं देना है। सो 10 में से 8 घुटनों को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आइए देखते हैं कि नी सर्जरी फेल क्यों होती है। मोस्ट कॉमनली ये 3-4 कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से ये नी सर्जरी फेल हो सकती है। नी रिप्लेसमेंट के बाद में क्या आपको पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर हुआ है जिसकी वजह से आपको वापस रिवीजन नी रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है? क्या आपको इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ रही है? पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर जो है ये तो ऐसे भी पेशेंट को हो सकता है। मतलब कितने सारे मेरे एल्डरली पेशेंट्स आते हैं, वो आईटी फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल टिबिया में फ्रैक्चर्स, ये तो होते ही है। सो एक्सीडेंटल फॉल या एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। इंजुरीज होती है वेसल्स के अंदर सर्जरी के बाद में। इन जो नी के पीछे से मेन अपनी आर्टरी होती है, पॉप्युलेटर आर्टरी, लोगों को ये डर होता है कि मेरा ऑपरेशन करने की वजह से कोई मेरी नर्व या वेसल का कुछ प्रॉब्लम हो जाए। सो पॉप्युलेटर आर्टरी का जो इंसिडेंस है इंजुरी का वाइल डूइंग टीकेआर, वो 0.003% है, वेरी वेरी रेयर। इन्फेक्शन का जो रीज़न है उसमें कॉमनली पेशेंट के बॉडी में से ही कहीं और तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स उस जॉइंट में जाके इन्फेक्शन करते हैं। मोस्ट कॉमनली ये 3 जगह से होता है। एक तो आपका यूरिन इन्फेक्शन, सेकेंड कॉमन होता है डेंटल इन्फेक्शन, केरीज होते हैं अपने दांत में, और
थर्ड मोस्ट कॉमन होता है कि स्किन के एरिया में भी इन्फेक्शंस होते हैं हमें। सो ये सब रीजंस की वजह से भी छोटे मोटे इन्फेक्शन वहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं। फेलियर आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर और बहुत सारे कई रीजंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी इज फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ योर नी जॉइंट बाय एन एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक नी सर्जन से या स्पेशलिस्ट सर्जन से आप फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं और उनका राइट ओपिनियन लीजिए। एंड प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के मेरी विनंती है कि ये मत सोचिए कि आपको नी का प्रॉब्लम है इसका मतलब आपको नी की सर्जरी लगेगी। आपके नी को बिना सर्जरी के भी लाइफ दी जा सकती है, लेकिन राइट टाइम पे नी सर्जन को मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सोच के मत जाइए कि वो सर्जरी बोल देगा। अरे सर्जरी लगने वाली होगी तभी सर्जरी बोलेगा ना। हम यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे घुटने की लाइफ जानने के लिए, बढ़ाने के लिए फ्री बोन मिनरल डेंसिटी और ऐसे कई तरीके के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और ये इस नी हेल्थ के बारे में, बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। रेगुलर बेसिस पे हमारे ऐसे कैंप्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स अपनी डेंसिटी जानते हैं। ये सारा नॉलेज मैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो डायरेक्टली इन पर्सन आके लेते हैं। ये जो मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन सब पेशेंट्स की लाइफ में करना चाहता हूँ, तो इस माध्यम से मैं सभी से जुड़ा रहूँगा। इन सारे कैंप्स के बारे में आपको जानकारी कैसे हम अप्रोच करें, क्या हम इस कैंप का भाग हो सकते हैं, तो ये करने के लिए आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुआ डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक लिंक है, उसमें फॉर्म आप भर के आपको टाइमली ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अपने मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी। मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगा कि बस 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके घुटने की आप नॉर्मल लाइफ, जो नॉर्मल घुटना आपका 10 to 2 है, वो सब कुछ कर सकते हो। आप टाइमली राइट टाइम पे आपके सर्जन को कंसल्ट करें। दूसरा, फेलियर रेट इज लेस देन 1%। दिमाग में ये मत रखिए कि मैं सर्जन के पास जाऊंगा तो मुझे वो सर्जरी बोलेंगे। तीसरा, आपका नी रेगुलर लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइजेस, टाइमली एग्जामिनेशन करने से हेल्दी रह सकता है और आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ सकती है। चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके आसपास होने वाले बोन मिनरल डेंसिटी कैंप, चेकअप्स और नी सर्जन की विजिट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसको आप जाके विजिट करिए और आपका बोन हेल्थ और नी हेल्थ जानिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश पाटिल, आपका योपा, आपसे अलविदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टाइम वाला वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो नी हेल्दी, नी हैप्पी।